दरभंगा के एलीट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने रच दिया चमत्कार, मरीज को मौत के मुंह से निकाला जब जिंदगी की आखिरी सांसें गिनी जा रही थीं। तब दरभंगा के एक छोटे अस्पताल ने कर दिखाया वो जिसे लोग चमत्कार कहने लगे। दरभंगा, बिहार। यहाँ के एलाइट हॉस्पिटल ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा किया जिसने पूरे मेडिकल जगत को चौंका दिया। कुशेश्वर स्थान से लाया गया एक मरीज जिसकी हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टरों ने कहा सिर्फ 30 मिनट की सांसें शेष है, लेकिन डॉक्टरों ने हार नहीं मानी। एलाइट हॉस्पिटल की विशेषज्ञ सर्जरी टीम ने 4 घंटे 30 मिनट तक बिना रुके, बिना थके, पूरे समर्पण के साथ उस नन्ही जान की जिंदगी वापस छीन लाए मौत से। एलाइट हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोसर्जन ने बताते हैं कि हर मिनट कीमती था, हमने एक पल भी नहीं गंवाया। टीम ने पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ सर्जरी की और मरीज अब सुरक्षित है। मरीज के परिजन भावुक आंखों से कहते हैं, एलाइट हॉस्पिटल ने हमारे लिए चमत्कार किया है। हमने उम्मीद खो दी थी, लेकिन इन डॉक्टरों ने हमारी दुनिया लौटा दी। ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं थी, यह विश्वास की जीत थी, ये सेवा की मिसाल थी। दरभंगा का एलाइट हॉस्पिटल, जहां समर्पण है, संवेदनशीलता है और जिंदगी को हर हाल में बचाने का जज्बा है। राम सुंदर यादव। पिताजी का नाम? समूली यादव। घर कहाँ होगा? ग्यासपुर। क्या हुआ था आपको? चोट कैसे लगी है? मारा सब। कौन मारा था? वही सब। क्या नाम है उनमें से किसी का नाम बताइए। कृष्णा नाम है, मुरारी नाम है, बेटा शंकर यार है। क्या चीज से मारा? वो ये मारा था। लड़ाई किस लिए हुई थी? वही भैंसी से। ठीक है। जीजा जी हैं सर। 1 तारीख का ये घटना हुआ था रात के समय में। 1 तारीख क्या है? 1 मई, 1 मई सर, 1 मई के रात में घटना हुआ था, जिसके बाद हम लोग इनको मारपीट किया गया, इनका ब्रेन फाड़ दिया गया। इसके बाद हम लोग लोकल जो पीएचसी है सरकारी, वहां पर ले गए। वहां इमीडिएटली जो है उनको डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डीएमसीएच रेफर करने के बाद हम लोग डीएमसीएच भी आए। यहाँ पर जो डॉक्टर थे वो सीटी स्कैन कराए इमीडिएटली में, और उन्होंने तुरंत रेफर कर दिया पटना के लिए, और उन्होंने बोल दिया कि ये मृत घोषित कर दिया गया। यदि आप आधा घंटा पहुंचते हैं तो पेशेंट बच सकता है, लेकिन पटना आधा घंटा पहुंचना सर पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण हम लोग आरबी मेमोरियल, पारस हॉस्पिटल सब जगह जाके घूमे, लेकिन वो भी रिपोर्ट देखकर जो है सुना कर दिया। तो हम लोग एलाइट हॉस्पिटल आए, जहाँ पर जो संचालक थे उनसे बात किए, तो उन्होंने बोले कि हम लोग 99% इनको रिकवर कर लेंगे, 1% भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो हम लोग यहाँ एडमिट किए। यहाँ पर डॉक्टर साहब आके देखें, कुछ दिन संतुष्टि रखें, इसके बाद जो है इनका अभी का जो माहौल है वो अच्छा है, उससे खुश हैं सर। मरीज आपका कैसा है? मरीज सर अभी ठीक है सर। इसको कब ले जा रहे हैं सर? घर ले जाने का प्रोग्राम आज का ही है। कैसा है? ठीक। मरीज का नाम श्याम सुंदर यादव हुआ, जिसका उम्र 45 ईयर्स है, और वो कुशेश्वर स्थान के आसपास कहीं के रहने वाले थे। उनका आपसी में किसी तरह का कारणवश फिजिकल असॉल्ट हुआ, मारपीट वगैरह हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, उनका सर फट गया। सर फटने के बाद वो उन्होंने वहाँ से डीएमसीएच रेफर लेके गया। वहाँ भर्ती कराने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से डीएमसीएच रेफर कर दिया। डीएमसीएच रेफर कर दिया कि आप पटना लेके जाइए। इस बीच में उन्होंने कहा, उनके परिजन, उनके अटेंडेंट जो भी थे, उन्होंने कहा मैंने 2 बड़े अस्पताल गया जो दरभंगा का है, वहाँ से भी हमको बहुत उस तरह का नहीं मिला कि इस पेशेंट को रखना चाहिए। फिर हम किसी तरह यहाँ एलाइट हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ आने के बाद मेरे मरीज का उन्होंने बताया कि मुझे इलाज कराना है, तो फिर हम लोगों ने मरीज को देखा। मरीज को देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन सारा रिपोर्ट वगैरह देखे, तो उसमें क्या था कि इसका इंट्राक्रैनियल हेमरेज था। ठीक है, तो सर तो फटा ही था, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल हेमरेज हुआ था। तो फिर उसको बहुत जल्द करके एक हमारे यहाँ न्यूरो फिजिशियन रहते डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वो उनका मेडिसिन स्टार्ट करवाया। मेडिसिन स्टार्ट करवाने के बाद फिर न्यूरो सर्जन डॉक्टर पवन कुमार आके उनका सर्जरी किया, और क्रेनियोटॉमी हुआ था। सर्जरी करने के जस्ट बाद फिर हम लोग का पूरा टीम के सपोर्ट से मेडिसिन वगैरह चला के पेशेंट को रिकवर किया गया। रिकवर करने के साथ साथ पेशेंट अभी इस स्थिति में है कि आपको जवाब बयान भी दे सकता है, बात भी कर सकता है। ऑपरेशन थे डॉक्टर साहब? ऑपरेशन लमसम चला था 3.5 से 4 घंटा।
अभी आपने बोला इंटर ये क्या चीज़ है? इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ये जो सर का पार्ट होता है ना, स्कल होता है ना, ऊपर का पार्ट होता है क्रेनियम, इस पार्ट का होता है। तो उसमें यहाँ पे फ्रैक्चर होने की वजह से क्या हो, पार्ट अंदर का पार्ट जो होता है पूरा हेमरेज हो रखा था, ब्रेन हेमरेज हुआ था, सारा काफी जगह पे क्लॉटेड जमा हुआ था। ठीक है, कितना % चांस था उस समय बचाने का? उस समय चांस अगर जल्द में या उस सिचुएशन में अगर नहीं ऑपरेशन हो पाता तो पेशेंट का स्थिति ऐसा था कि अगर हम 2 से 3 घंटा छोड़ते या अगर जब तक ये पार्ट न जाए तो उम्मीद करते हैं कि पेशेंट DD हो सकता है। DMCH में जब वो गए थे प्रेजेंट सरकार बहुत छोटी सी हॉस्पिटल है, लाइट हॉस्पिटल, हाँ, लेकिन इतनी बड़ी ऑपरेशन आप लोगों ने कर दिया। जी जी, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल छोटी जगह के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पे फैसिलिटी के माध्यम से जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो डॉक्टर आते हैं ऑन कॉल और यहाँ पे वर्क करके जाते हैं। बाकी हम लोग का टीम रहता है जो उनको प्रॉपर सपोर्ट। अभी कितने दिनों के बाद वो वापस आएंगे स्कल्प लगाने के लिए? हाँ, वो अप्रॉक्स अभी तो फिलहाल उनका दवा है चलेगा कंटिन्यूटी, तो 15 दिन 1 महीना पर उनको वेट करना होगा। 2 से 2.5 महीना बाद इनको फिर से आना होगा, जो बचा हुआ पार्ट है स्कल का रखा उनको फिर से फिक्स करने के लिए। क्या नाम हो सर आपका? डॉक्टर अविनाश कुमार जी।